पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज फिर से सी वोटर का नया सर्वे आया है बिहार चुनाव को लेकर। बिहार के ओपिनियन को भांपने की कोशिश की गई है। हम फिर से कह रहे हैं, उतार चढ़ाव बहुत है इस नए ओपिनियन पोल में। लेकिन जो हमारे दर्शक हैं, यह मत मानिएगा कि यह ज्ञानेश्वर का या अजीत द्विवेदी का सर्वे है। हमें गाली मत दीजिएगा, दिल थाम के सुनिएगा कि क्या बिहार का मूड बता रहा है सी वोटर, क्योंकि एक प्रमाणित संस्था है जिसकी विश्वसनीयता है। और यह जानकर आप आश्चर्य करिएगा जब हम आगे चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार नए सर्वे में लुढ़क रहे हैं। और प्रशांत किशोर की रैली भले ही कमजोर हुई, लेकिन प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी दोनों आगे बढ़ रहे हैं। इसकी विवेचना हम लोग करेंगे कि क्यों ऐसा ओपिनियन बिहार की जनता क्यों बना रही है। क्योंकि अजीत जी बार बार कहते रहे हैं कि फैसला गांधी मैदान में नहीं होना था, नहीं हुआ है। और जनता के बीच तमाम तरीके की बातें हैं। आज हमने सुबह में एक पोस्ट भी किया था कि वैसे लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं, मजबूरी में बिहार को छोड़ कर गए, वे प्रशांत किशोर के कमजोर होने से उदास हुए हैं। उन्हें लग रहा था कि प्रशांत यदि आगे बढ़ेंगे, बिहार का माहौल बदलेगा, तो जिन कारणों से बिहार छोड़कर जाना पड़ा था, बिहार कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और वे वापस लौट पाएंगे। तो सी वोटर सर्वे की बात करेंगे। गाली हमें मत दीजिएगा, सी वोटर का सर्वे है। और दूसरी बात करेंगे, आज सुबह से बिहार की सियासत में सनसनी है मुकेश सहनी को लेकर। क्योंकि बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि महागठबंधन का एक घटक, महागठबंधन की एक पार्टी उनके संपर्क में है और वह कभी भी उधर से इधर आ सकते हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने भी जवाब दिया है और कहा है कि यह सही है कि वे सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारी सलाह चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को ये है कि वे मेरे आने की बात से डरे नहीं। मैं नहीं आ रहा हूं। मेरे नाम का प्रचार सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की सीटों को कम कर दे। तो दोनों पहलुओं पर चर्चा। तो सबसे पहले सी वोटर यशवंत देशमुख ने सब कुछ बताया है। और देखिए बिहार की जनता की जो पसंद है उसमें किस तरीके से पहले सर्वे से, पहले ओपिनियन पोल से दूसरे ओपिनियन पोल में क्या बदलाव आया है। देखिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में जब पिछला सर्वे आया था तो 41%, 41% लोगों की पसंद थे। लेकिन तेजस्वी यादव लुढ़के हैं, 5% कम हुए हैं। अब 36% लोगों की पसंद ही रह गए हैं। और कहा जा रहा है कांग्रेस की सक्रियता जो बढ़ी है वह भी एक कारण है। नीतीश कुमार जो 18% पर थे पसंद के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, वह भी 3% लुढ़क गए। अब 15% लोगों की पसंद ही मुख्यमंत्री के रूप में है। सम्राट चौधरी जो पिछली बार 13% पर थे, वह 2% बढ़ गए। हाँ जी। अब सम्राट चौधरी पिछली बार 8% पर थे, अब 5% बढ़ गए और वह 13% हो गए। कहा यह भी जा रहा है कि यह मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें घोषित किए बगैर यदि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर दे तो यह प्रतिशत और बढ़ सकता है। प्रशांत किशोर भी बढ़ गए हैं, 2% इजाफा है। अब 17% लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और चिराग पासवान जो पिछले सर्वे में 4% लोगों की पसंद थे, वह भी 2% बढ़े हैं, अब 6%। तो देखिए, अब यह जो नया सर्वे है, तेजस्वी लुढ़क गए, नीतीश भी पीछे चले गए, सम्राट आगे बढ़ रहे हैं, प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि देखिए,
जो आप बार बार कहते हैं कि बिहार में 20-22% लोग अब भी जाति से बाहर जाकर, जो फ्लोटिंग वोटर्स की बात होती है, न्यूट्रल वोटर्स की बात होती है, क्योंकि 78% लोग ही गठबंधन को वोट करते हैं। तो यह जो लोग हैं वह चुनाव को निर्णायक बना सकते हैं और प्रशांत किशोर को बागी नेताओं का साथ मिल सकता है। यह भी कहा गया है कि अगर प्रशांत किशोर वोट काटते हैं तो एनडीए का वोट काटेंगे, मतलब वह महागठबंधन को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहे हैं। लेकिन एनडीए का वोट काटेंगे पर फायदा इंडिया को नहीं होगा, क्योंकि वोट मिल रहा है प्रशांत किशोर को। यदि एनडीए का वोट घटता और इंडिया को मिलता तो फायदा इंडिया ब्लॉक को होता। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति, यह भी देखिए, एक ट्रैकर जो है वह कहता है कि जहां आरजेडी के उम्मीदवार होंगे या फिर एनडीए के उम्मीदवार होंगे और जिनसे नाराजगी होगी, जो नाराज मतदाता वर्ग होगा, वह प्रशांत किशोर की तरफ जा सकता है। मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी लग सकती है। यह सी वोटर का नया सर्वे है। अजीत जी, अब आपकी टिप्पणी, बाकी बिंदुओं पर आगे बात करेंगे। देखिए, अब ये तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। हम लोग पहले वहां से शुरू करें जो तेजस्वी यादव का आंकड़ा है, जो पिछली बार 41% था, इस बार 36% है। बिहार के 36% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। अब वो पिछली बार 41% था, वो 5% कैसे घटा, एक पहलू ये है। और दूसरा, वो 36% कौन है जो तेजस्वी यादव के साथ हैं। ये दो पहलू इसमें है। पहला तो ये कि 5% क्यों कम हो गया तेजस्वी यादव, वो बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। इस कंफ्यूजन से, कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी या उसके किसी मुख्यमंत्री पद के दावेदार को 5% वोट चले गए। हालांकि उसके हमने सुना जो यशवंत देशमुख कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के भी 3-4 नेताओं को मिला करके 4-5% का ट्रैक्शन हो रहा है, जो कांग्रेस के अहमद खान और तारिक अनवर को मिलाकर, हाँ जी, अहमद खान और 1.5% लोगों ने कन्हैया कुमार का नाम लिया। तो ये मिलाकर के ये 4% 5% के करीब ट्रैक्शन कांग्रेस पार्टी ले रही है। तो ये संभव है कि ये जो 5% कम हुआ तेजस्वी यादव का, वो 5% कांग्रेस के लोगों के लिए चला गया। लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, बड़ा संवेदनशील होता है। कोई ये जब जो लोग सर्वे में शामिल होते हैं, आपने सबने सर्वे देखा हुआ है, और एक सर्वे होता है, एक इंस्टेंट वॉक्स पॉप होता है, जो हम लोग टेलीविजन में जब थे तो हम लोग वॉक्स पॉप कराते थे कि राह चलते लोगों की राय ओपिनियन पूछ लिए। तो जनता बहुत गंभीर नहीं होती है, बहुत बहुत सोच समझ करके अपनी बात नहीं कहती है। बिल्कुल। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के बारे में भी कह दिया किसी ने। अब कोई उस किस मूड में है, किस जाति का है, किस समाज का है, क्या सोच करके कहा, वो एक अलग चीज है। तेजस्वी यादव का कम इसलिए हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि मुख्यमंत्री का दावेदार उनको हम नहीं घोषित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किए बगैर चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। ये जो कंफ्यूजन हुआ है, इसकी वजह से उनका वोट थोड़ा कम हुआ है, 5% कम हुआ है। हो सकता है कि अगली बार जब ट्रैकर, मतलब ट्रैकर तो लगातार मॉनिटर कर रहा है उनका वोटर का, लेकिन अगली बार अगर घोषित कर दिया जाए तो फिर इसमें उछाल आ जाए, फिर ये बढ़ जाए थोड़ा। तो ये हो सकता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये न्यूनतम सीमा है जो आरजेडी और तेजस्वी यादव की है। इसके ऊपर जो होगा वो 41-42%, 43% की अधिकतम सीमा होगी। न्यूनतम सीमा इसलिए क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते रहे कि 32% का वोट है मुस्लिम यादव का। तो अभी कहीं भी ट्रैकर लेकर के जाइए या किसी से भी पूछिए, अगर मुस्लिम यादव है मुख्यमंत्री पद का आपकी पसंद कौन है, तो वो पहला नाम तेजस्वी यादव का लेगा। दो चीजें हैं जो सर्वे करने वाले लोग बताते हैं, और अभी जब इस सर्वे की रिपोर्ट करते हुए यशवंत देशमुख भी बता रहे थे कि जब आप बिना किसी का नाम लिए पूछते हैं, एक फिल्टर ये होता है, जब आप बिना कोई नाम लिए पूछते हैं कि मुख्यमंत्री पद की आपकी पसंद कौन है, फिर आप फिल्टर लगाते हैं और फिल्टर लगा के 4-5 नाम देते हैं कि इन 4-5 नामों में से कौन है आपकी पसंद। फिर उसके बाद एक और फिल्टर लगाते हैं कि युवा नेताओं में से कौन है आपकी पसंद। तो ये तमाम फिल्टर आप लगाएंगे तब भी ये तेजस्वी यादव 35-36% पर रहेंगे हमेशा, और बढ़ के 42-43% तक जाएंगे। जो आप नाम किसी का नहीं लेंगे तब भी तेजस्वी यादव है, आप नाम लेंगे भी तो जो नाम लेंगे उसमें नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं, प्रशांत किशोर हैं, चिराग पासवान है, कोई दूसरा यादव नहीं है।
कोई दूसरा बिल्कुल। मुस्लिम नहीं है। तो जो आरजेडी का कोर वोटर है वो फिर भी नाम लेगा तेजस्वी यादव का ही। जी। युवा नेताओं में जाएंगे तो फिर भी वो तेजस्वी यादव का ही नाम लेगा। तो हम्म। ये तेजस्वी यादव का जो कंसोलिडेटेड वोट है आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट इंडिया ब्लॉक का, कांग्रेस को इसमें हम लोग नहीं रखे इस 36% में, लेफ्ट का बिल्कुल। और आरजेडी का जो कंसोलिडेटेड वोट आधार है, उस बिल्कुल। वोट आधार का रिफ्लेक्शन है ये। जी। वो उतना वोट निश्चित रूप से आरजेडी के साथ है और वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। जी। कांग्रेस का अगर पिछली बार कांग्रेस को इतना ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था तो तेजस्वी 41% पर थे। बिल्कुल। कांग्रेस फिर जुट जाएगी, कांग्रेस कह देगी कि हाँ ठीक है तेजस्वी यादव इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो वो 41% नहीं रहेगा, फिर वो बढ़ के 42, 43, 44, 45 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित नहीं है। तो जो घोषित हो जाएगा उसको एक एडवांटेज मिलेगा, तो वो एडवांटेज हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मिलेगा। दो चीजें इस ये जो सर्वे की अभी जो रिपोर्ट आई है ज्ञानेश्वर जी, इसमें दो ही चीजें मार्के की हमको लगी जिसको एकदम मार्क करने की जरूरत है। वो एक ये कि तेजस्वी यादव का 5% घटा और नीतीश कुमार का भी 3% उनका भी घट गया। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार का, क्योंकि ये दोनों ट्रेडिशनल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बिल्कुल। दोनों घोषित रूप से सीएम के कैंडिडेट हैं। देखिए नीतीश कुमार की घोषणा उनकी पार्टी तो कम से कम कर ही रही है ना, बीजेपी करे ना करे, एनडीए करे ना करे, लेकिन जेडीयू की तरफ से तो सीएम के घोषित दावेदार है। जैसे आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव है, वैसे जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार है। और अभी एक दिन पहले ही उनके बेटे ने भी कहा कि भाई अमित शाह अंकल ने कहा है कि हमारे पिताजी मुख्यमंत्री होंगे, निशांत ने कहा। वो घोषित दावेदार है मुख्यमंत्री पद के, इसके बावजूद उनका समर्थन घट रहा है। उनको मुख्यमंत्री बनाने की चाह रखने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। तो ये दो चीजें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, जो इसका भी कारण स्पष्ट किया गया, इसका भी कारण जो ट्रैकर स्पष्ट कर रहा है कि देखिए जो नीतीश कुमार की सेहत है वह सबसे बड़ा कारण है और लोग यह मानने लगे। देखिए समन देशमुख ने कहा भी कि नवीन पटनायक के साथ जो स्थितियां और परिस्थितियां पैदा हुई कि ठीक है नीतीश के प्रति नफरत नहीं है, लेकिन नवीन पटनायक वाली राजनीतिक परिस्थिति भी पैदा हो रही है और इनकी पॉपुलैरिटी कभी इधर कभी उधर, इसके कारण लगातार ह्रास होते जा रहा है। और यही हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देखिए यह जो ओपिनियन है, यह जो सर्वे है कि 36% हो, चाहे 15% हो, 13% हो या 17% हो, यह इस बात का संकेत नहीं है कि इतने प्रतिशत लोग उनकी पार्टियों को मत दे देंगे। यह मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को मत दे देंगे, आरजेडी को मत दे देंगे, यह बात नहीं है, यह भी स्पष्ट कर ले। जी तो नीतीश कुमार की बात कर रहे थे जी। हाँ, ये तो पहले सर्वे में भी हम लोगों ने बहुत कैटेगोरिकली कहा था कि लीडर की पॉपुलैरिटी, सीएम बनाने के लिए एक नेता की पॉपुलैरिटी, वो उसकी पार्टी की पॉपुलैरिटी उसके कैंडिडेट की पॉपुलैरिटी नहीं होती है, वो जनरली नहीं होता है, वो ट्रांसलेट नहीं होता है वो वोट। लेकिन तेजस्वी यादव जो अभी जो होल्ड कर रहे हैं, जो वोट उनको पसंद कर रहा है मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर, वो उनका कोर वोट है, वो उनको ट्रांसफर हो सकता है, उनकी पार्टी को ट्रांसफर हो सकता है, उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स को ट्रांसफर हो सकता है। ये बात हम लोग लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में नहीं कह सकते हैं और कुछ हद तक नीतीश कुमार के बारे में भी नहीं कह सकते हैं। नीतीश कुमार के बारे में इसलिए नहीं कह सकते हैं, हालांकि अगर ट्रेडिशनल तरीके से देखें तो जब नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े थे तो उनको 16% वोट आया था। तो आज अगर 15% आदमी उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है तो ये कह सकते हैं हम लोग की भी 16% तो उनका कोर वोट है ही, 16% तो वो अकेले लड़के ले ही आए थे। लेकिन ये 2014 की बात है और उसके बाद 11 साल में तो गंगा जी में पानी बहुत बह गया। नीतीश कुमार की वो स्थिति नहीं है जो 2014 में थी। 2014 में तो वो एक बड़ी उम्मीद थी, अब वो उम्मीद नहीं रह गए। सबसे बड़ा जो उनके डाउनफॉल का कारण है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अब उनको मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देख रहा है। उनको चाहने वाला, उनको पसंद करने वाला, उनकी पार्टी को पसंद करने वाला, उनके कामकाज की सराहना करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है जो अब उनको मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। और वो दो तरह की बातें लोग कह रहे हैं, एक तो ये कि अब उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति नहीं है कि वो सरकार चला सके, और दूसरा ये कि अब उनका जो सहयोगी दल है वो भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ये मानने वाले भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि बीजेपी भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। चिराग पासवान तो खैर उनके समर्थन में कभी भी नहीं रहे हैं, तो वो सहयोगी पार्टियों की भी पसंद नहीं है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं 24 तारीख को फैसले का दिन है, नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। देखिए अगर कोई बड़ा ऐलान करना होता ज्ञानेश्वर जी तो नीतीश कुमार नीचे गिर नहीं रहे होते, नीतीश कुमार फिर ऊपर चढ़ रहे होते। बिल्कुल, अब ऐलान के बाद में नया ट्रैकर ईडी आ जाए तो फिर दूसरी बात होगी। मार्केट का एक ट्रेंड होता है
जी, कि वो उस सेंटिमेंट्स को पकड़ता है। अगर बिल्कुल। और करने वाले भी तो इंसानी लोग हैं जो करने जा रहे हैं जी, मार्केट में, कौन सा रोबोट बिल्कुल। कर रहा है, थोड़ी मशीन कर रही है। हुँ, तो और कहने वाले भी लोग ही हैं बिहार के, कि वो कोई पार्टी ऐसी नहीं होती है जो गांव में जिसके नेता को लोग नहीं कहते कि आप ही को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। चुनाव प्रचार में जो प्रचार करने आता है, जनता कहती है कि आप ही को वोट दे रहे हैं, और हुँ, फिर वो वोट गिन के जाता है, पता चला कि वहां कोई वोट उसको नहीं मिलता है। तो कांग्रेस को भी कह देंगे कि आप ही को दे रहे हैं, आरजेडी को भी, जेडीयू को भी, बीजेपी को भी। तो वो बिहार की जनता ऐसे भी कंफ्यूज बहुत करती है नेताओं को। तो बिल्कुल। सर्वे के लोगों को भी कर ही रहे होंगे। हुँ, अगर हमको जहां तक अपनी समझ अभी हम देख रहे हैं कि हुँ, प्रधानमंत्री कोई बड़ी घोषणा करने वाले होते, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर घोषित किया जाना होता, तो इतना कंफ्यूजन नहीं बनाया गया होता। नायब सिंह सैनी जो बोले थे, या इस तरह की जो बातें अभी कही जा रही हैं, जी, ये सब बातें नहीं कही जा रही होती, और नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे नहीं जा रहा होता। हुँ, नीतीश कुमार का ग्राफ बढ़ रहा होता, और उस बढ़ते ग्राफ का हवाला दे करके अनाउंस कर दिया जाता है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। लेकिन हुँ, उनका ग्राफ बढ़ नहीं रहा है। उसके उलट बीजेपी के नेता का ग्राफ बढ़ रहा है। उसके बिल्कुल। उलट बीजेपी के जो ज्यादा भरोसेमंद सहयोगी हैं, चिराग पासवान, उनका ग्राफ बढ़ रहा है। हुँ, इसलिए नीतीश कुमार की घोषणा को लेकर के हमको थोड़ा संदेह है कि उनके बारे में चलिए कोई आपका संदेह है। देखिए नीतीश कुमार की बात कर ली आपने, तेजस्वी यादव की बात कर ली, लेकिन यह जो सर्वे है सी वोटर का सर्वे, यदि हम नंबरिंग करें तो नंबर 1 तेजस्वी यादव -5% के बाद भी। लेकिन दूसरे पायदान पर प्रशांत किशोर खड़े हो गए 17% के साथ, क्योंकि 2% बढ़ गए। नीतीश कुमार 15% पर आ गए, -3, मतलब प्रशांत किशोर से पीछे। सम्राट चौधरी 5% आगे बढ़े हैं, लेकिन 13% पर ही हैं, फिर भी प्रशांत किशोर से पीछे। तो आपको यह हैरत नहीं हुई 11 तारीख की रैली कमजोर हुई, लोग कम आए, प्रशांत किशोर के बारे में क्या क्या चर्चा होने लगी कि वह खत्म हो गए, मिट गए, लेकिन जनता के मन मस्तिष्क में क्या प्रशांत किशोर अभी भी उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रहे हैं? इस कारण उनका यह प्रतिशत बढ़ गया, और तेजस्वी यादव के बाद फासला बड़ा है, लेकिन 17% पर प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार 15%, सम्राट चौधरी 13%। यह चौंकाता नहीं है अजीत जी? नहीं, बिल्कुल हमको हमको नहीं चौंकाता है ज्ञानेश्वर जी। आप जी, कंसिस्टेंसी देखिए, हम लगातार जो बात कह रहे हैं वो बात प्रूव हो रही है। हम जी, लोग लगातार जो चर्चा कर, हम लोग उस दिन भी, जिस दिन रैली फ्लॉप हुई थी, उस दिन भी हुँ, हम लोगों ने चर्चा की थी, उसके एक दिन पहले भी चर्चा की थी, उसके एक दिन बाद भी, लगातार 3 दिन हम लोगों ने चर्चा बिल्कुल। की, और हुँ, हमेशा ये कहा कि प्रशांत किशोर अभी बिहार के लोगों की उम्मीद है। तो जी, ये एकदम उसके कंसिस्टेंट है, उस हमारा जो हम लोग का जो थॉट है, जिस थॉट प्रोसेस से हम लोग उनको मान रहे हैं कि वो उम्मीद है। और उस दिन हुँ, भी कहा था कि उनका जो समर्थक जितना लोग पहुंचा, हुँ, उससे कई गुना ज्यादा लोग, उनको चाहने वाले लोग टेलीविजन सेट पर बैठ करके निराश हो रहे होंगे कि प्रशांत किशोर की रैली सफल नहीं, और बिल्कुल। प्रशांत किशोर को सफल होना चाहिए। एक हुँ, तो वो वर्ग है जो आकांक्षी वर्ग है, जो एक आइडियलिज्म को लेकर के अभी भी उस आइडियलिज्म को जिंदा रखे हुए एक आदर्श के साथ वोट करना चाहता है, राजनीति में एक आदर्श खोजता है, हुँ, वो लोग हैं। तीसरा एक फॉरवर्ड का एक वर्ग है जिसकी सहानुभूति है उनके प्रति। और चौथा जो इसको जो बढ़ा है, जिसकी वजह से 2% बढ़ा है, जी, नीतीश कुमार का जो 3% कम हुआ है, हमको हुँ, लगता है कि वो 3% कम हुआ है, उसका 2% प्रशांत किशोर की तरफ बढ़ा है। बिल्कुल, नीतीश बिल्कुल। कुमार तो डाउन हुए हैं। नीतीश कुमार से लोग जो ये धारणा बनी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, तो जी, उससे जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उस वैक्यूम को उस वर्ग के लिए प्रशांत किशोर फील कर रहे हैं। हुँ, उसको नीतीश कुमार की जगह खाली होगी, तो उस जगह को एक बड़ा वर्ग है जो ये नहीं मानता है कि तेजस्वी यादव भर सकते हैं या कोई दूसरा भर सकता है। जी, तो उसके लिए उसको लग रहा है कि प्रशांत किशोर उस जगह को भर सकते हैं। बिल्कुल। प्रशांत किशोर उस तरह के नेता हैं जो लोगों ने जो छवि नीतीश कुमार की एक बनाई हुई थी लोगों ने अपने मन में, 2005 से लेकर के लगातार चुनाव जिताते हुए, उस वो छवि लोग प्रशांत किशोर में देख रहे हैं। एक हाँ, क्योंकि संभावना प्रशांत किशोर 2005 में के देख रहे पहले का संघर्ष आपको भी याद है कि 2000 में, 1995 में, कि यह बात हुई थी कि सरकार को बदलना है हैं। और इस बिल्कुल, राज से मुक्ति पानी है। तो जो आप आकांक्षी वर्ग की बात करें, उस समय में भी एक आकांक्षी वर्ग डेवलप हुआ जिसने यह ठान लिया कि सरकार को बदलेंगे, और उस आकांक्षी वर्ग ने ही नीतीश कुमार को जीत दिला दी थी। जातियों का जो बंधन था वह टूट गया था। तो क्या फिर से प्रशांत किशोर कमबैक कर सकते हैं? भले अभी मुख्यमंत्री न बने, भले नेता प्रतिपक्ष भी न बने। नीतीश कुमार कहाँ बने थे? नीतीश कुमार तो 1995 में मिट ही गए थे, 2000 में शपथ लेने के बाद छोड़ना ही पड़ा था। तो क्या बिल्कुल। प्रशांत किशोर कमबैक कर सकते हैं? इसकी संभावना अब भी दिखाई पड़ती है?
नहीं तो हम देखिए फिर हम दोहरा रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, हमने अभी कभी उनको आउट हुआ माना ही नहीं ना। जब हम आउट अच्छा, हुआ आपने आउट मानेंगे, हुआ माना जी। हाँ, हम जब आउट हुआ मानेंगे तब कमबैक की बात करेंगे। हम अभी आउट हुआ बिल्कुल। नहीं मान रहे उनको। हम अच्छा, मान रहे हैं कि हम लोग पिच पर हैं, डटे हुए हैं, फील्ड में हैं, पेविलियन नहीं क्लियर है। लौटे हैं। हाँ, नहीं पेविलियन पेविलियन नहीं नहीं लौटे। गए हैं, इसलिए जी, पेविलियन नहीं गए हैं इसलिए दूसरी पारी की बात नहीं है। वो जी। अभी पिच पर डटे हुए हैं। कई बार हुँ, वो अब नहीं शॉट खेल पा रहे हैं, अच्छा नहीं छक्के चौके उनसे लग रहे हैं, लेकिन वो पिच पर हैं। हुँ, देखिए वो हुँ, तो वो रहेंगे अभी। वो एक हुँ। प्लेयर के तौर पर, एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर पिच पर रहेंगे, और ये उनके समर्थकों का भी हौसला बढ़ाने वाली बात है कि 2% अगर बढ़ रहा है उनका समर्थन, तो उनके जी, समर्थकों का भी इसका हौसला बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। और जो हुँ, कॉन्फिडेंस अगर कुछ लूज किया है गांधी मैदान के फियास्को से प्रशांत किशोर ने, तो हुँ, उनका भी कॉन्फिडेंस लौटेगा कि जी, लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं उनको। कई बार नेता के मन में भी ये लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि हम खामखा मेहनत कर रहे हैं और बिहार की जनता बदलाव के पक्ष में नहीं है। लेकिन बिल्कुल। जब ये बढ़ा 2%, तो उनको लगा होगा कि नहीं, बिहार की जनता चाहती है कि बदलना है। हुँ, हुँ, चूंकि बदलना है तो वो ये चीज नहीं बदलने को कह रहे हैं, वो सिर्फ नीतीश कुमार की सत्ता बदलने को नहीं कह रहे हैं, वो जो जी, नेता प्रतिपक्ष है उसकी भी सत्ता बदलने को कह रहे हैं। वो तेजस्वी बिल्कुल, यादव और लालू यादव की भी सत्ता बदलने को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मुक्ति पाइए आरजेडी और जेडीयू दोनों से, और जी, संयोग देखिए कि दोनों का वोट आधार, दोनों का समर्थन कम हुआ है। तो बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि वो जो कह रहे हैं उसकी अपील लोगों में है। और ये ये बड़ा हम अंतर तो है ही ना कि बाकी लोग जातियों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बाकी लोग फ्री बीज की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर न जाति की बात कर रहे हैं और न प्रशांत किशोर फ्री बीज की बात कर रहे हैं। स्थायी समाधान कैसे होगा बिहार की समस्याओं का, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब अभी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी बिहार की राजनीति के बन सकते हैं प्रशांत किशोर, यदि उन्होंने ठीक से खेल दिया तो। नहीं है, अभी है प्रशांत किशोर, और बहुत जी, लंबी पारी खेलनी है प्रशांत किशोर को, तो अभी उनकी राजनीतिक पारी शुरू हुई है, और वो जी, इस चुनाव में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये हुँ, देखिए हम फिर दोहरा रहे हैं जो पहले कहा कि नेता की पॉपुलैरिटी पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होती है वोट में उसके पार्टियों के उम्मीदवारों के, लेकिन जी, उसकी पार्टी का आधार वोट जरूर बनती है। हुँ, और हुँ, हम लोगों ने कई बार देखा है कि अगर आप कोई वेव क्रिएट कर देते हैं जो सतह के अंदर है, दिखाई नहीं दे रही है, तब नेता जी, की पॉपुलैरिटी वोट में भी कन्वर्ट हो जाती है, जो हम लोगों ने केजरीवाल बिल्कुल, के मामले में देखा था। बिल्कुल, केजरीवाल के पास कोई संगठन नहीं था, नई पार्टी हुँ, थी, और उनका कोई बड़ी लहर नहीं दिख रही थी। हुँ, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि वो कोई लहर, अन्ना हजारे का आंदोलन खत्म होने के बाद वो कोई लहर नहीं पैदा कर सके थे। बिल्कुल, लेकिन जो माहौल बदलाव का उन्होंने बना दिया था, उस पर उनकी निजी लोकप्रियता जो मुख्यमंत्री बनाने की थी, उसमें लोगों ने फिर उम्मीदवार की तरफ नहीं देखा था। जी, तो ये दोनों बातें हैं। कई बार होता है कि लोग उम्मीदवार की तरफ देखते हैं और नेता के मुकाबले उसको कम वोट देते हैं। कई हुँ, बार उम्मीदवार की तरफ नहीं देखते हैं और जिसको मुख्यमंत्री बनना है, उसकी तरफ देख करके वोट देते हैं। जैसे यादव बिल्कुल, समाज और मुस्लिम समाज के लोग तेजस्वी यादव को वोट देख दे को का चेहरा देख करके वोट देंगे। वो नीचे नहीं देखेंगे कि उनका कैंडिडेट कौन बिल्कुल, है। लोकसभा चुनाव में जैसे लोग नरेंद्र मोदी का चेहरा देख करके वोट करते हैं, वो नहीं देखते हैं कैंडिडेट कौन है। तो हुँ, ये संभव है कि प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को लोग नहीं देखें, और यही बिल्कुल, कारण है कि प्रशांत किशोर अभी कैंडिडेट सिलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं। हुँ, उनके दिमाग में होगा कि जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज को लोगों के दिमाग में स्टैब्लिश करिए, अपना जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बनाइए वोट डलवाने का, अपने हुँ, चेहरे पर, अपने इश्यूज पर अपने चेहरे की पॉपुलैरिटी बढ़ाइए। तो ये उनके लिए बिल्कुल, बहुत सुखद समाचार है गांधी मैदान के फियास्को के बाद। उस दिन भी हुँ, हमने कहा था कि उनको जो 7 मिनट भाषण देकर वो चले गए, उनको रुकना चाहिए था, उनको भाषण देना चाहिए था, जनता के नाम संदेश देना चाहिए था। अपनी जो जी, बातें वो कहते रहे हैं गाँव-गाँव, उसको एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म से कहना चाहिए था। क्योंकि बिल्कुल, ये जो 2% वोट है, या ओवरऑल जो 17% उनका वोट है, वो हुँ, वोट उनकी उन्हीं बातों के लिए है जो उन्होंने पदयात्रा पैदल घूम-घूम करके गाँव-गाँव में कही है। ये उन्हीं बातों बिल्कुल, के लिए वोट है। ये उनकी हुँ, जाति का वोट नहीं है, ये उनके कोई पेशे का वोट नहीं है, ये किसी तरह का वोट नहीं है। ये उन्होंने जो आकांक्षा पैदा की है बिहार के लोगों के मन में, ये उसका वोट है। तो देखिए ना, उसकी जो बात आपने कहा कि मुद्दे गढ़े प्रशांत किशोर ने और उन्हीं मुद्दों पर आज चुनाव लड़ना पड़ रहा है। पलायन रोकने की बात प्रशांत किशोर कर रहे थे, कमाई कैसे बढ़ेगी प्रशांत किशोर कर रहे थे, सिंचाई कैसे बढ़ेगी प्रशांत किशोर कर रहे थे, वृद्धावस्था पेंशन कैसे बढ़ेगा प्रशांत किशोर कर रहे थे। और अब यही राजनीति कांग्रेस को करनी पड़ रही है और यही राजनीति प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वो माई बहन मान सम्मान योजना लेकर आ गए, वो फ्री बीज वाली बात है। और आपने वह भी चुनाव देखा है, याद है ना, असम गण परिषद प्रफुल्ल महंता कैसे बिल्कुल। पहली बार। हाँ, तो शायद संभव हो कि काशीराम कहते थे कि पहली बार हारने के लिए लड़िए, दूसरी बार हराने के लिए लड़िए और तीसरी बार जीतने के लिए लड़िए। प्रशांत किशोर ने मैदान नहीं छोड़ा तो अभी रास्ते हैं। नहीं, बहुत तो बहुत प्रशांत बहुत किशोर उन जी, उनको लेकर के उनकी संभावना बनी है, लेकिन हम पहले भी कहे कि ऐसा ना हो कि मुद्दे प्रशांत किशोर उठाएं, मन बिल्कुल, लोगों का प्रशांत किशोर बदलें।
अंतरधारा प्रशांत किशोर पैदा करें और लाभ ले जाए तेजस्वी यादव, जिसके बिल्कुल। पास बड़ा संगठन है। जैसे अरविंद केजरीवाल को तो बड़ा छोटा लाभ मिला ना दिल्ली में, लेकिन बिल्कुल। उसी आंदोलन का लाभ मिला नरेंद्र मोदी को, चूंकि भाजपा के पास अखिल भारतीय संगठन था और नरेंद्र मोदी का चेहरा था। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हमको पता है क्योंकि हम लोग दिल्ली में थे और बड़ी एक्टिवली जो है उन चीजों को देख रहे थे। 2011 में 2011 में जो पहला रामलीला मैदान के पहले जब जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने पहला धरना दिया जंतर मंतर पर, जिसमें रामदेव भी गए और अन्ना हजारे भी आए, उसके बाद गांधी मैदान ये लोग बैठे थे वहां रामलीला मैदान पर। तो जंतर मंतर का वो आंदोलन, वो प्रदर्शन देखने अमित शाह भी गए थे। अमित शाह उन दिनों दिल्ली में रहते थे, उनको गुजरात जाने की इजाजत नहीं थी, वो दिल्ली में रहते थे और वो जा करके उन्होंने देखा उस धरने को, उस प्रदर्शन को देखा, लोगों का उत्साह देखा, जोश देखा। और लोग बताते हैं, हम एग्जैक्टली उस तरह से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बताते हैं लोग कि उन्होंने फोन किया नरेंद्र मोदी को और कहा कि अब दिल्ली के लिए कुछ करने का समय आ गया है। तो वो माहौल देख करके वो अरविंद केजरीवाल माहौल बना रहे थे। देखिए फिर वो प्रेम रोग सिनेमा का गाना है कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। तो ऐसा ना हो कि फूल खिलाए प्रशांत किशोर और जो भंवरा जो है वो ले जाए, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। वो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास तैयारी नहीं है, आप इक्विप्ड नहीं है उसके लिए, आपके पास सलाहियत नहीं है और दूसरा आदमी आकर के उसका लाभ ले जाए। ये स्थिति हम बिहार में बार बार हम ये स्थिति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरजेडी के पास संगठन है, उसके पास नेता है, उसके पास सलाहियत है और 20 साल का एक एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 20 साल, 3 साल 3.5 साल छोड़ दीजिए तो अपोजिशन में रहने का। तो उसकी वजह से एक प्रतीक्षा, इंतजार उस पार्टी का है, उस पार्टी को लाभ न मिल जाए। चलिए, तो देखिए उस पार्टी को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चलते हैं सम्राट चौधरी के बारे में। देखिए, बीजेपी ने घोषणा नहीं की, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तो सम्राट चौधरी बन ही गए हैं और यह भी कहा जा रहा है कि यदि भाजपा किसी को भी चेहरा बना दे, सम्राट चौधरी को ही चेहरा बना दे, तो वो सम्राट चौधरी जो 5% समर्थन के साथ आगे बढ़े हैं, 8 से 13 पर पहुंच गए हैं, वो और आगे जा सकते हैं। और यह भी देखिए, ट्रैकर कहता है कि यदि आज की तारीख में चुनाव हो तो बिहार में एनडीए का पलड़ा भारी होगा। तो सम्राट चौधरी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, वह बिहार के नेता के रूप में उभर रहे हैं, यह सी वोटर का सर्वे तो बता रहा है। हाँ बिल्कुल, वो तो उभर ही रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने एक तरह से अघोषित रूप से बीजेपी की तरफ से चेहरा तो ही गया सम्राट चौधरी जी, और बिल्कुल। उसके अलावा वो लगातार दिख रहे हैं, लगातार जनता के बीच में है और नीतीश कुमार के लगातार कमजोर होते चेहरे के बरक्स एनडीए के तरफ से सम्राट चौधरी का चेहरा बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे सूर्य अस्त हो रहा है नीतीश कुमार का, वैसे वैसे सम्राट चौधरी का उदय हो रहा है। और हम लोगों ने एक दिन और चर्चा की थी कि सरकार गवर्नेंस के लिए भी जो एक व्यवस्था बनी है अगले 6 महीने सरकार चलाने की, उसमें भी सम्राट चौधरी और ललन सिंह है। तो ललन सिंह के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता है कि वो मुख्यमंत्री होंगे। तो जो गवर्नेंस का है वो उसका संचालन, सरकार का संचालन सम्राट चौधरी कर रहे हैं और राजनीतिक स्तर पर भी उन्हीं का चेहरा दिख रहा है। जो हम लोगों ने कहा कि नायब सिंह सैनी ने कैसे कहा या उसके पहले और भी नेताओं ने कहा, तो उसका लाभ तो स्वाभाविक रूप से उनको मिलेगा। देखिए सबसे बड़ा जंप उन्हीं में है, तेजस्वी का जितना डाउन फॉल है 5% का जंप है उनके पॉपुलैरिटी में उनके। तो ये और इसका असर तो यह भी हुआ कि तेजस्वी के खाते से भी समर्थन इनके हिस्से में आया और हाँ, और नीतीश कुमार के हिस्से से भी समर्थन इनके खाते में जाकर बैठ गया। सब तरफ से कहीं चूंकि 2% चिराग पासवान का भी बढ़ा है, तो वो सब तरफ से जहां जहां कम हुआ है वहां से सम्राट चौधरी के खाते में समर्थन बढ़ा है। और जिस दिन अगर एनडीए अनाउंस कर दे उनको सीएम का कैंडिडेट, तो आप नीतीश कुमार का भी अभी 15% और चिराग पासवान का भी 6%, उनमें 21% और जोड़ लीजिए और वो तुरंत जो है तेजस्वी यादव से आगे चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा, वो 2% वोट से तेजस्वी यादव से आगे चले जाएंगे। तो ये मान के चले हम लोग की एनडीए की तरफ ये बात अभी ठीक है। अभी के समय में चूंकि गठबंधन दोनों तरफ से क्लियर नहीं है, तो अगर एनडीए के सारे नेताओं का जोड़ लेंगे तो इनका भी बढ़ के 38-39% हो जाएगा। उधर कांग्रेस वाले का जोड़ लेंगे तो उनका भी 38-39% हो जाएगा। तो हम इसको एनीबॉडीज गेम मान रहे हैं। अभी उस सर्वे से इधर हटके बिहार को हम अभी भी एनीबॉडीज गेम मान रहे हैं। दोनों तरफ का पलड़ा लगभग बराबर है, दोनों तरफ का पलड़ा लगभग बराबर है और चिराग पासवान भी बढ़ रहे हैं, लेकिन 2025 में वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे या इसके करीब पहुंच जाएंगे, इसकी संभावना तो है नहीं। और देखना यह होगा कि वो सीटें कितना ले पाते हैं और उनकी उपस्थिति और उनकी जीत। देखिए लोकसभा चुनाव में वो तो 100% स्ट्राइक रेट के साथ आते हैं, लेकिन
विधानसभा चुनाव में उन्हें पता है कि जब वह किसी के साथ मिलकर लड़ते हैं तभी सफलता मिलती है, और 2020 भी उन्हें याद होगा कि इतनी सीटों पर लड़ने के बाद भी एक ही जीते मटिहानी से राजकुमार सिंह, जो केडी सिंह के बेटे, वह भी चले गए जेडीयू के साथ साथ। तो आगे देखिए, थोड़ा कार्यक्रम को लंबा कर लेते हैं क्योंकि मुकेश सहनी आज की सनसनी है। तो आज सुबह सुबह बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बम फोड़ दिया कि महागठबंधन का एक घटक, महागठबंधन की एक पार्टी हमारे संपर्क में है, वह कभी भी उधर से इधर उनका आगमन हो सकता है। कल बिहार में महागठबंधन की बैठक भी है, तो ऐसे में सभी लोगों ने मान लिया कि मुकेश सहनी का इंतजार किया जा रहा है। मुकेश सहनी के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछा है, यह हम लोग पहले से कह रहे थे। तो मुकेश सहनी ने इसके बाद कहा, सभी लोग मुकेश सहनी के यहाँ पहुंचे। आज मौर्या होटल में उनका कार्यक्रम था, मिलन समारोह था। एक पुलिस पदाधिकारी हैं नूरुल हुदा, जिन्होंने वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की है बीआरएस लेने के बाद। तो मुकेश सहनी ने कहा कि देखिए, बीजेपी वाले इंतजार तो कर रहे हैं मेरा। देखिए, मुकेश सहनी भी घाघ राजनीतिज्ञ हो गए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी संदेश दे दिया कि मेरा इंतजार उधर हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उधर जा नहीं रहा। और मैं बताना चाहता हूं चिराग पासवान को, बिहार की पार्टी का संदर्भ उन्होंने लिया, इसी वाक्य का इस्तेमाल किया है कि बिहार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी हम। उन्होंने कहा इन तीनों पार्टियों को बीजेपी वाले भय दिखा रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, इसलिए सीटें नहीं हैं। तो ये तीनों सुन लीजिए, मैं नहीं आ रहा हूं। और उन्होंने क्या कह दिया कि चिराग पासवान को कम से कम 50 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। जीतन राम मांझी को 30-35 नहीं 20 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को भी सीटें मिलनी चाहिए ठीक से। तो आज जो बम फोड़ा दिलीप जायसवाल ने, और कहा यह भी जा रहा है कि जो आईपी गुप्ता, जिन्होंने इंडियन इनकलाब पार्टी बनाई, 13 अप्रैल को पान महारैली की, उनके संपर्क में भी भाजपा के नेता जा रहे हैं। तो मुकेश सहनी की सनसनी आज सुबह से पटना में महसूस की जा रही है। अजीत जी, देखिए, ये तो हम लोग चर्चा कर रहे थे और मुकेश सहनी ने अपने को ओपन रखा हुआ है, क्योंकि राजनीति में अगर निजी संबंध होते तो फिर ये हम लोग इस बात को कहते कि अरे अभी तो धोखा दिया था आपको बीजेपी ने, आप कहते रहे थे कि मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरी पार्टी तोड़ ली, मेरी पार्टी खत्म कर दी। इसके बावजूद राजनीति में ये सब चीजें नहीं देखी जाती हैं। राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाते हैं ये कोई नहीं जानता है। चिराग पासवान उदाहरण है, चिराग पासवान उदाहरण है। पासवान अलग लड़े, बाहर रहे, घर खाली हुआ, सारी चीजें हुई, फिर अभी पार्टी तोड़ दी गई। जी बिल्कुल, घर तोड़ दिया गया। भाई, तो मुकेश सहनी जो है, अगर मुकेश सहनी अगर बात कर रहे हैं या उनका इंतजार हो रहा है तो ये संभव है, इसमें हम लोग पहले से चर्चा कर रहे थे। लेकिन बीजेपी ने ये बात कही अपनी तरफ से, हमको ये डेस्परेशन समझ में नहीं आया कि बीजेपी क्यों इतनी डेस्परेट है कि हमारे यहाँ कोई पार्टी आ जाएगी। जब आप 225 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, जब आप कहीं किसी को कोई मुंह खोलता है तो अमित शाह से लेकर के नीचे सम्राट चौधरी तक सब आदमी मुंह बंद करा देते हैं कि अरे कहाँ कोई लड़ाई है, हम लोग तो 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। और 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे और इतने डेस्परेट हैं कि आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का एक घटक दल टूट के हमारे पास आएगा। बिल्कुल, ये तो बहुत ही इमेच्योर, भाई बहुत ही अपरिपक्व बात है कि जो मजबूत है, जो सबसे ताकतवर है, जो सबसे पावरफुल है, वो कह रहा है कि हमारे साथ एक और सहयोगी दल आ रहा है, उधर से टूट के आ रहा है। क्यों चाहिए? मतलब स्वयं पर भरोसा नहीं और मान रहे हैं कि लड़ाई बहुत मजबूत है। हाँ, तभी यही तो बात है ना कि आपको अपने पर भरोसा नहीं है। अपने पर का मतलब कि अभी जो आपका गठबंधन है, उस गठबंधन पर आपको भरोसा नहीं है। 5 पार्टियों के गठबंधन, बीजेपी, महाशक्तिशाली नरेंद्र मोदी, और उसके बाद जेडीयू, महाशक्तिशाली नीतीश कुमार। तो मोदी नीतीश के आगे बिहार में कौन टिकना चाहिए? आप कहते हैं कि मोदी नीतीश के आगे कोई नहीं है। उसके बाद चिराग पासवान है, उसके पास हम जीतन राम मांझी है, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा है, और फिर भी आपको मुकेश सहनी चाहिए। तो ये तो आप अपना डेस्पिरेशन शो कर रहे हैं। होता भी है, अगर बात कर भी रहे होते तो ये बात आपकी तरफ से नहीं कही जानी चाहिए थी। ये बात छोटी पार्टी कहती है, बड़ी पार्टी थोड़े कहेगी ये बात। बिल्कुल, मुकेश सहनी कहते कि हम जा सकते हैं धमकी देने के लिए, चिराग पे, तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने के लिए, ये बात मुकेश सहनी कहते हैं ना, तो एक बात लॉजिक समझ में आता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्यों कह रहे हैं? पहली बात तो यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्यों कह रहे हैं। फिर ये बात भी प्रूव होती है ज्ञानेश्वर जी कि चुनाव बीजेपी लड़ रही है, जेडीयू नहीं लड़ रही है। और नहीं तो तालमेल की बात, बिहार में तालमेल की बात तो नीतीश कुमार को करना चाहिए ना, जेडीयू को करना चाहिए।
और जो इतनी बड़ी बात इस तरीके से लीक की जाती है क्या? तो वही क्या, क्यों कौन लीक करता है ऐसी बात इतनी? हाँ। जब तेजस्वी यादव को लोगों ने पटना में तो दिल्ली में पूछा लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि हम मीडिया में अपनी रणनीति नहीं लीक करते हैं। तो बिल्कुल। ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है ना कि आप रणनीति नहीं लीक करते हैं, अनलेस कि लीक करने के पीछे कोई रणनीति नहीं है। जी। अगर लीक करना किसी रणनीति का हिस्सा है तब अलग बात है। हम्म। आप एक रणनीति के तहत मान लीजिए आपने लीक किया, जो मुकेश सहनी ने कहा कि एक रणनीति के तहत ये बात लीक की जा रही है ताकि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी पर दबाव बना सकें, तब अलग बात है। लेकिन तब भी उस रणनीति के तहत भी बात लीक करके आपने अपनी कमजोरी जाहिर की है बिहार की जनता के बिल्कुल। सामने जी। कि आप कमजोर हैं, आपको अपने गठबंधन पर भरोसा नहीं है, आपको मोदी नीतीश के नाम पर भरोसा नहीं है, आपको उसमें मुकेश सहनी की जरूरत है। मोदी जी। नीतीश, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान के ऊपर आपको इसका मुकेश सहनी। इसका तात्कालिक अर्थ हम यह भी निकालते हैं अजीत जी की कल पटना में देखिए हरी सहनी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और राजभूषण चौधरी निषाद जो केंद्र में मंत्री हैं, तमाम सहनी नेताओं के द्वारा, मल्लाह नेताओं के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था गंगा नदी में। और वह नाविक प्रतियोगिता और तैराकी प्रतियोगिता इस तरीके के, और पूरे बिहार से मल्लाह बुलाए गए थे। नित्यानंद राय भी उस कार्यक्रम में गए थे, दिलीप जायसवाल भी उस कार्यक्रम में गए थे। इसका मतलब वहां लोगों ने महसूस किया होगा। वैसे नित्यानंद राय ने मुकेश सहनी को लेकर नकारात्मक टिप्पणी ही की थी उनके नेतृत्व को लेकर, लेकिन जरूर महसूस किया गया होगा कि नेता तो मुकेश सहनी ही है, इसलिए कहीं ना कहीं और कंफ्यूजन पैदा कर दो। तो यह शक्ति, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई ईबीसी में सेंधमारी न हो, इसकी चिंता नीतीश कुमार को भी है और इसकी चिंता बीजेपी को भी है। हाँ, और 32% में यदि 7% जुड़ जाता है तो फिर तो कहानी ही कुछ दूसरी होगी। तो इस कारण भी, और मुकेश सहनी ने आज कहा भी, देखिए मुकेश सहनी ने जहां यह बात कही कि मेरा इंतजार किया जा रहा है, यह सच है, लेकिन इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया तेजस्वी यादव के लिए, जब उनसे पूछा गया कि कल बैठक है, आप कितनी सीटें ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए मांगने के लिए तो तमाम सीटें होती ही होती है, लेकिन जो सीटें मिलेगी वह सम्मानजनक मिलेगी। आज 60 का आंकड़ा नहीं दोहराया जो कल तेजस्वी यादव ने कहा था कि मीडिया में क्यों बोलेंगे। तो मुकेश सहनी नहीं बोले और दिलीप जायसवाल ने लीक कर दिया। हाँ, तो मान लीजिए कि एक स्ट्रेटजी थी, हमने कहा ना कि स्ट्रेटजी के साथ आपने लीक की। ये जो इंडिया ब्लॉक में कंफ्यूजन क्रिएट करना भी मान लीजिए आपका मकसद है, वो बीजेपी कर रही है। जैसे कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं घोषित किया तो बीजेपी ने इस पर बड़ी चुटकी ली, बीजेपी ने खूब इस पर राजनीति की। बीजेपी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक में एकजुटता नहीं है, इंडिया ब्लॉक बिखरा हुआ है, सहमति नहीं है। और कई नेताओं ने तो ये कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं स्वीकार करेगी। बिल्कुल। ये इतनी गारंटी के साथ तो राहुल गांधी भी नहीं कह रहे थे जितनी गारंटी के साथ बीजेपी के नेता कह रहे थे, जबकि हम मान रहे हैं कि कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं होगा तेजस्वी का नेतृत्व। कोई नहीं। और मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री। हाँ, तो वो फिर तो बीजेपी के लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे थे कांग्रेस और आरजेडी के भीतर। अब एक तीसरे पक्ष के साथ भी उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहा, ये इनके ऊपर संदेह पैदा करा करके कि मुकेश सहनी हमारे साथ आ सकते हैं, ताकि कांग्रेस और आरजेडी के मन में इनको लेकर के संदेह पैदा हो, संशय पैदा हो। लेकिन जब कल तीनों पार्टियां जब बैठेंगी, लेफ्ट के तीनों पार्टी और ये तीनों पार्टियां जब बैठेंगी आपस में, जब सीटों की बात होगी, तब सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। या ये हो सकता है कि अंदर खाने कोई कंफ्यूजन नहीं हो, तेजस्वी और मुकेश सहनी के बीच जो कंफ्यूजन है वो कोई कंफ्यूजन वहां नहीं हो। लेकिन अगर इस रणनीति के तहत भी इंडिया ब्लॉक में कंफ्यूजन क्रिएट करना है, तो इस रणनीति के तहत भी मीडिया के थ्रू कहीं खबर प्लांट करके खबर लीक की जाती है। प्रदेश अध्यक्ष आकर के ये बात नहीं कहता है। ये बहुत ही अपरिपक्व बात है और ये बड़ी अलग तरह की राजनीति देखने को मिली। अब या तो पता नहीं उनको, जो रणनीतिकार लोग हैं उन्होंने कहा, या अपने मन से उन्होंने कह दिया, आगे क्या होता है ये हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी। इस स्ट्रेटजी का बीजेपी को तो कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन मुकेश सहनी को बड़ा लाभ हो गया, बहुत बड़ा फायदा हो गया। मुकेश सहनी का अचानक बहुत बड़ा हो गया बिहार की जनता की नजरों में भी, और उनके कोर वोट के नजर में। असली चीज आजकल बिहार की जनता 100% जनता नहीं होती है। आपका समर्थक वर्ग जो है वो आपको नेता स्वीकार करे, सबसे पहली बात ये होती है। तो पहले ही मल्लाहों ने अपना नेता स्वीकार किया हुआ मुकेश सहनी को, लेकिन दिलीप जायसवाल ने ये कहकर कि वो हमारी तरफ आ सकते हैं, और उस पर मुकेश सहनी ने ये कहकर कि हमारा वहां इंतजार हो रहा है, अपने उस मल्लाह निषाद वर्ग को एक बड़ा मैसेज दे दिया। उन्होंने मान लिया कि हमारा नेता बहुत बड़ा नेता हो गया है, जिसकी इधर भी जरूरत है, जिसको उधर भी जरूरत है, मोदी और नीतीश को भी जरूरत है। तो इस सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो हैं वो मुकेश सहनी हो गए।
बिल्कुल बीजेपी को बिल्कुल कोई लाभ नहीं होगा। बीजेपी की वल्नरेबिलिटी सामने आ गई, आपकी कमजोरी सामने आ गई कि आपको जी। भरोसा नहीं है इस गठबंधन पर, इसका कुछ ना कुछ फायदा इंडिया ब्लॉक और तेजस्वी यादव को भी होगा। और ये जो हम्म। आपने कहा ना कि 7% वोट अगर ईबीसी का टूटता है तो उसका जी। इम्पैक्ट 14% होगा, क्योंकि वो वोट बिल्कुल टूट के बिल्कुल। इंडिया ब्लॉक में जाएगा। तो ये जी। 14% का इम्पैक्ट होगा और फैटल इम्पैक्ट होगा। इसके बाद इस ब्लो से बीजेपी और एनडीए नहीं उभर पाएगा। तो ये अब बीजेपी ने अपनी कमजोरी जाहिर कर दी है। अब कैसे रफू करते हैं इस बात को, कैसे सीते हैं, कैसे ठीक करते हैं चीजों को, वो अब आगे देखने की बात होगी। लेकिन मुकेश सहनी हीरो हो गए। चलिए, तो देखिए बिहार की सियासत क्या चल रही है और सी वोटर के नए ओपिनियन पोल ने, सर्वे ने क्या बताया, ट्रैकर की रिपोर्ट क्या कहती है, ये हमने आपको बताया है। और देखिए, तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों पीछे जा रहे हैं और प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी आगे बढ़ रहे हैं। यह बिहार का नया ओपिनियन है। और आज सनसनी मुकेश सहनी की, मुकेश सहनी फिर से बड़े बन गए हैं। तो आगे क्या, यह भी बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।